बात की सूर्यवंशी के ऊपर, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, तो उसमें मैंने कुछ क्रिटिकल कमेंट्स भी किए। तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा कि जी मतलब सूर्यवंशी को ये कह रहा है। लेकिन मैंने दो बातें की थी। मैंने एक बात ये कही थी कि जब इसका इंसिडेंट हुआ, जो इसने मतलब एक श्रीलंकन प्लेयर को धक्का दिया इन अर्लियर मैच बिटवीन, बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे, वो पूरी के पूरी जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। वैभव सूर्यवंशी का पिछले मैच में फटा हुआ था लंका के साथ पकड़ के, उसने आज ऐसा बदला दिया, पेल दिया, मुंह बंद करके रख दिए। सबके मुंह समेत हम सबके सब जो बकवासे कर रहे थे कि भाई ये तो इंडिया की कंडीशन में ही चलेगा, ये कहां चलेगा, हालांकि वो कहां चला। और श्रीलंका वालों का एक ही डायलॉग था, रहम रहम जहापना रहम, आप हमें बख्श दीजिए, हमारी पिट्ठी ले लीजिए, हमें तेल लगा के बगैर तेल के ठोक दीजिए, मतलब आपने जो करना कीजिए, लेकिन ये काम मत कीजिए कि इंटरनेशनली इस टाइम के ऊपर हेडलाइंस यही बनेगी पूरी दुनिया में कि भाई श्रीलंका ने वैभव के साथ पंगा लिया, वैभव को गुस्सा आया, वैभव ने अगले मैच में बगैर तेल के उनकी मार ली। इंडिया और श्रीलंका का खेला गया जो ओडीआई था, और ये वो टीम है जो सेकंड टीम है, ठीक है, सेकंड टीम मतलब जो बी टीम है। पता है कि इंडिया के पास जो टैलेंट है वो बहुत ही हाई क्लास किस्म का। मैं तो बड़ा इंप्रेस हूँ इंडिया के इस टैलेंट के साथ। इंडिया एक और टीम अपनी बना सकता है। What an amazing innings once again by Vibhav Suryavanshi. लेकिन मोहसिन साहब, I cannot believe that how can someone hit a 94 knock on 29 balls? मतलब इतना क्या हो गया था? लेकिन शराज को मेरा ख्याल 26 रन है शायद एक ओवर में, और वो शराज है जिसने उसको आउट करके तंग किया था। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज वो मतलब बिल्कुल ही बेबस हो गए। आज बेबस तो बड़ी दूर की बात है, वो तो शुक्र है कि रोना नहीं शुरू हो गया, उधर बैठ के कहता यहाँ पान तुसी खेल लो या सानू माफ कर दो, की हो गया, की कर बैठे। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है, तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है, और इनके लिए ये जरूरी था कि ये फैंटी लगाएं। फुरकान भाई, अरे सालन खत्म हो गया तो मुझे बोलो, रोटी खत्म हो गई तो मुझे बोलो, आटा खत्म हो गया तो मुझे बोलो, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन आप अपने ऑफिशियली क्रिकेट में पिताश्री वैभव सूर्यवंशी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के अंदर ना कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का बल्कि फुरकान भट्टी का भी ऑफिशियल फादर बन चुका है क्रिकेट में। बाय द वे, जाहिर सी बात है, अब लीगली तो बन नहीं सकता, वो लॉजिकली भी नहीं बन सकता क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का है, आप ऑलरेडी 45 साल के होके बैठे हो, तो वैसे तो नहीं हो सकता। लेकिन क्रिकेट में अगर कोई बंदा आपको ठोक रहा है और एक मर्तबा नहीं बार बार ठोक रहा है, तो आपको उसको अपना पिताश्री मानने में ज्यादा हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे तब जब आप उसके डाउनफॉल का इंतजार कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि वैभव सूर्यवंशी एक्सपोज हो, वैभव फेल हो, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये तो नहीं, ऐसा नहीं, ये तो आईपीएल का बॉलर है, इसको तो सिर्फ आईपीएल खेलनी आती है, ये इंटरनेशनल में। जब आप इस तरह की बातें करते हैं बैठकर अपनी लाइव स्ट्रीम में, और वो तनवीर अहमद पता है, ये जो वैभव सूर्यवंशी है ना, ये सबसे बड़ी पर्ची है। वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट के अंदर उसने कुछ नहीं उखाड़ना, वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। ये आए ना एक दफा शाहीन शाह अफरीदी के सामने, तो तनवीर अहमद का ये टोपी ड्रामा, आपका ये टोपी ड्रामा, यार कसम से आप लोगों की वजह से हिंदुस्तानी लोग हमें जो है ना वो नाकारा, निकम्मा, निठल्ला समझने लगते हैं। मैं इंडियन भाई लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मेरा कोई वास्ता नहीं है ना फुरकान भट्टी के साथ, ना ही तनवीर अहमद के साथ, ना ही मैं उनको पाकिस्तानी मानता हूं, ना मैं उनको पाकिस्तानी के खैर ख्वाह मानता, क्योंकि अगर इन लोगों को पाकिस्तान की खैरियत होनी चाहिए तो फिर इनको डरना चाहिए वैभव से, इनको वैभव के खिलाफ प्लान तैयार करना चाहिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। ये ऑलरेडी कह रहे कि वैभव कुछ नहीं है, पूरे पाकिस्तानी अवाम का भूतिया बना रहे हैं कि वैभव कुछ नहीं है। और आज उसने 94 रन की बारी खेली है, कितने 29 बॉलों में, और जब जिस दिन खुदा ना खास अल्लाह ना करे यही बारी पाकिस्तान के खिलाफ आ गई वैभव की, मैं फिर से कह रहा हूं भाई, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं नहीं चाहता कि भाई वैभव जो है वो हमारी भी आके ले ले बड़े गंदे तरीके से, वो भी बगैर तेल के, जिस तरह उसने श्रीलंकन खेली है कल रात को। तो मतलब कल दिन में एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि कल फाइनल था, इंडिया ने वो फाइनल जीता ट्राई नेशन सीरीज का, और दुनिया ने देखा कि वैभव सूर्यवंशी किस कदर तबाही वाला टैलेंट है। इसको मैंने अपने पर्सनली तौर के ऊपर नाम दिया है क्यूट राक्षस का। मैं इसको क्यूट, बदले की कसम खाकर उतरे थे वैभव सूर्यवंशी, जो हनुमान जी ने श्रीलंका में जाकर किया था ना, लॉर्ड हनुमान ने श्रीलंका की बैंड बजा दी थी, एकदम लंका जला दी थी, राख कर दी थी, पूरी लंका सोने की लंका थी, राख कर दी थी, क्योंकि गुस्से में थे हनुमान जी। रावण ने बहुत गलत किया था राम जी के साथ, सीता मां का अपहरण कर लिया था, गुस्सा दिलाया था। उस गुस्से के जवाब में हनुमान जी ने क्या किया आप देख सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने ट्रॉफी जितवा दी है। श्रीलंका वालों, आपने वैभव सूर्यवंशी के साथ छेड़खानी की थी, उसने रिवेंज लिया, ट्रॉफी जो है वो आपसे छीन ली। आपने शेर के मुंह में हाथ डाला था, पकड़ के श्रीलंका का घंटा बजा दिया।
मार मार के इनके पीछे से, आगे से, नीचे से, पीछे से, हर जगह से भाईजान खून निकाल के रख देता है। और क्या पिटाई करता है भाईजान सूर्यवंशी। तो लंका वालों को ये थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि यार इधर इंडिया वालों को कभी भी गुस्सा नहीं दिलाना है, नहीं तो कब पता नहीं कौन सा हनुमान आए और लंका के लंका लगाकर चला जाए। एक और हनुमान आ गया है, 15 साल का छोटा सा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 11 बॉलों में 50 रन। हफीज उनकी आज बैटिंग देखिए, उन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया है बॉलिंग अटैक को, उन्होंने उनको सांस नहीं लेने दिया, सीधा चौका लगाया, फिर एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा है। ग्रेट प्लेयर है। मैं आज उसने जो इनिंग खेली है, शराज को मेरा ख्याल 26 रन है शायद एक ओवर में, और वो शराज है जिसने उसको आउट करके तंग किया था। हाँ एग्जैक्टली। तो और आज वो मतलब बिल्कुल ही बेबस हो गए। आज बेबस तो बड़ी दूर की बात है, वो तो शुक्र है कि रोना नहीं शुरू हो गया, उधर बैठ के कहता या पान तुसी खेल लो या सानू माफ कर दो, की हो गया, की कर बेटा। जब बदला ले तो अगले की ईंट से ईंट मिला के रख दे। सूर्यवंशी का कमाल ही ये है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वही उसकी वीकनेस है। वो मारते 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 भुरतस निकाल देता है बॉलर्स का, मारते 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 आउट हो जाता है। मतलब आज उसके पास बिल्कुल मौका था कि 29 बॉलों के अंदर वो रिकॉर्ड तोड़ सकता था जो कि लिफ्ट एक का एक यूनिक रिकॉर्ड है। इस तरह का प्लेयर है, बहुत टेक्निकल साउंड प्लेयर है। आगे जिस तरह से क्रिकेट खेली है, हेड्स ऑफ है। और इस तरह की क्रिकेट उनके प्लेयर्स खेल का स्ट्राइक रेट देखे बहुत हाई है, 325 प्लस का स्ट्राइक रेट, फास्टेस्ट लिस्ट ए का 50 बना डाला, 11 गेंदों में 50 और अनबिलीवेबल 8 छक्के 10 चौके। वनडे मैच है भाई। 94 28 गेंदों पे 94। तो कमाल स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, इसीलिए तो मेमोरी आपकी जबरदस्त। तो ये क्रिकेट आजकल यही चल रही है ना, कि इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। और ये मुश्किल नहीं, उन्होंने सबने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, कोई ऐसा नहीं आंखें बंद करके चुके हैं अपोजिंग प्लेयर्स के साथ। इंस्टेड ही हैज टू बी टोल्ड दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस यू मस्ट चैनलाइज योर एंगर इनटू योर बैटिंग, इनटू रन्स। क्योंकि एक बैट्समैन के लिए, एक बॉलर के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अगर कोई चीज़ उसको बुरी लग रही है तो उसने मतलब सामने वाले ऑपोजिशन को रन से वो मारता है और विकेटों से वो मारता है। अब ये चीज़ तो वाज़ह है कि जी सूर्यवंशी को तो टारगेट किया हुआ है सबने, ठीक है ना, बिकॉज ही इज़ दी लाइक इसमें प्राइज्ड विकेट है वो, तो हर आदमी उसको टारगेट करता है। तो इट वाज नो सरप्राइज टू मी कि श्रीलंका ए ने उसके साथ जो है स्लेजिंग की, उसको गालियाँ दी, जो भी किया। तो उस पर काफ़ी लोगों ने उसको मतलब वो किया कि नहीं जी बड़ी ज़्यादती की उसके साथ और ये किया और वो किया। यार ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है भाई, 16 साल का हो या 15 साल का हो या 20 साल का हो, पैसे लेता है, ठीक है, अच्छे पैसे लेता है और अब वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हो गया। और अगर उसने ग्रो करना है एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर देन ही हैज़ टू लर्न टू अडॉप्ट टू एवरीथिंग, ही हैज़ टू लर्न टू टेक एवरीथिंग एंड गिव बैक एज स्ट्रांगली एज पॉसिबल। तो ये स्लेजिंग वगैरह होगी बिल्कुल उससे ज़्यादा। अभी इसको बाउंसर्स भी पड़ेंगे आगे चल के, जब ये अभी तो ये खेला नहीं है इंडिया सीनियर टीम से, लेकिन जब खेलेगा तो इसको और टेस्ट किया जाएगा। लेकिन भाई आज जिस तरह से इसने बैटिंग की ना, आई वॉज सो हैप्पी टू सी हिम get those runs and the way he got them, because he responded to the Sri Lanka A team bowlers the way he should have done it earlier instead of getting entangled into altercations with them। ये तरीका होता है कि आप इतना मार मारो बॉलर की कि वो फिर भूल जाए आपको स्लेजिंग करना, और वही आज सूर्यवंशी ने किया। व्हाट अ फैंटास्टिक टैलेंट यार, मतलब मैं ऐसा टैलेंट, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि भाई ये जब से बच्चा खेलना शुरू हुआ है, आई वॉच हिज इनिंग स्पेशली, क्योंकि एक अलग ही इसका एक लेवल है, मतलब कैसे बोलते हैं, पावर हिटिंग करने का और बैटिंग करने का एक अलग ही तरीक़ाकार है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि उसकी यंग एज, टेंडर एज को आप देखते हैं तो आपको और मज़ा आता है देखने का इसको बैटिंग करते हुए। आज इसने 94 किए ऑफ जस्ट 29 बॉल्स, 8 sixes 10 fours, a strike rate of 324 runs in a 50 overs match is unheard of. So no wonder that he scored the fastest list A century, half century today. He got his half century of just 11 balls. और मैं आपको बताऊँ कि जिस वक्त ये इसने स्टार्ट किया, मतलब यार आप सोचें कि 11 बॉल में 50 और ऐसे रन बनना शुरू हुए जैसे कोई मसला ही नहीं। बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे, वो पूरी के पूरी जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। वैभव सूर्यवंशी का पिछले मैच में फड्डा हुआ था लंका के साथ पकड़ के, उसने आज ऐसा बदला दिया, पेल दिया, मुंह बंद करके रख दिए सबके मुझ समेत। हम सबके सब जो बकवासे कर रहे थे कि भाई
ये तो इंडिया की कंडीशन में ही चलेगा, ये कहाँ चलेगा। हालांकि वो कहाँ चला है, आप सुनिए मेरे से। नॉकआउट जो मैचेस होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 33 बॉलों के ऊपर 68 उसने किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, 175 उसने मारा 80 बॉलों के ऊपर। आईपीएल का एलिमिनेटर 97 ऑन 29 बॉल्स, आईपीएल का क्वालिफायर 96 ऑन 47 बॉल्स। आउटस्टैंडिंग खेल के गया। और अब ये इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का फाइनल चल रहा था, उसके अंदर जनाब ने 29 बॉलों पे 94 मार दिया, एक छक्के से रह गया। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज बताऊं क्या थी, लिस्ट ए ओडीएस के अंदर, लिस्ट ए जो होता है, लिस्ट ए के अंदर उसने फास्टेस्ट 50 स्कोर कर दिया है। T20 का फास्टेस्ट 50 कितने बॉलों के ऊपर है? युवराज सिंह आई थिंक 12 बॉल थे, या तो वो आड़ी लड़का था, मेरा ख्याल से इतनी बॉल्स के ऊपर ही है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ओडीए फॉर्मेट के अंदर 11 बॉलों के ऊपर 50 मार दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है, 11 की 11 बाउंड्रीज थी। पहली बॉल पे चौका, उसके बाद दूसरी बॉल के ऊपर चौका, पहली 3-4 शॉट्स बकवास थी, तुक्के लग रहे थे, जितनी छोटी बाउंड्रीज थी ना कैच हो जाने से उसके। लेकिन उसके बाद जब उसका बल्ला चला, उसने एक ओवर में जब 3 छक्के मारे, जिसमें 2 उसके कवर के छक्के थे, वो शॉट्स प्यारी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब उसने कवर का छक्का मारा तो कमेंटेटर बैठा हुआ था, कहता ऑल दी वे शी गोस, ऑल दी वे शी गोस। और भाई वो लड़का है, मर्द है, मर्द, तुमने उसको शी बना दिया। कमेंटेटर्स के ऊपर भी आफरी ना, मतलब कि खीर ही कर दी। अब उसने किस सेंस में बोला था मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शी जो है ना, इसकी बड़ी मीम्स बन रही है। हालांकि छक्का वाला बहुत प्यारा था। तो कहने का मकसद ये कि वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से जवाब दिया ना। अब आप लड़के की दिलेरी देखो, आईपीएल में तो समझ आती है कि वो सेंचुरी के पीछे नहीं, वो टीम के लिए जाता है। भाई वो क्रिकेट के अंदर भी इंडिया से खेलते हुए भी, और मैं आपको इतना बता दूं, इसने अपना आखिरी मैच खेला है इंडिया ए से। बंदा प्लेयर हो तो वैभव सूर्यवंशी जैसा, मतलब जब बदला ले तो अगले की ईंट से ईंट मिला के रख दे। मतलब पहले मैचों में आपको पता है कि सूर्यवंशी के साथ जो श्रीलंका वालों ने लड़ाइयां की, उस बंदे ने वो सारी की सारी अपनी जो है वो गुस्सा, अपना हंगर, वो फाइनल के लिए बचा के रखा हुआ था। जैसे ही श्रीलंका वाले आगे आते हैं, वो मार मार के इनके पीछे से, आगे से, नीचे से, पीछे से, हर जगह से भाईजान खून निकाल के रख देता है। और क्या पिटाई करता है भाईजान सूर्यवंशी। 11 बालों के ऊपर 50 रन मार के गया वो बंदा। मतलब लिस्ट ए के हिस्ट्री की फास्टेस्ट एवर 50 वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से की है। 11 बालों पे 50 उसने कंप्लीट कर लिए थे, 11 बालों पे 50। जहां हमारे पाकिस्तान का टैलेंट, पीएसएल का बॉब्जी, रिजू, ये सारे 11 बालें सेट होने के लिए लेते हैं। ये बैनगढ़ के 11 बालें सेट होने के लिए लेते हैं। उधर वो बच्चा 15 साल का सूर्यवंशी 11 बालों पे 50 ठोक गया। और इंडिया ने पेल दिया भाईजान श्रीलंका को ट्राई सीरीज के फाइनल में, और इंडिया ने फाइनल भी अपने नाम किया। सूर्यवंशी ने भाईजान वो जो उसकी ईगो हर्ट हुई थी पिछले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका, जब कुछ पाकिस्तानी भी कह रहे थे ये इंटरनेशनल क्रिकेट वाला प्लेयर है ही नहीं। उस दिन वो तनवीर अहमद वो लोटा, इंटरनेशनल में ये जलील होगा, इंटरनेशनल का तो ये प्लेयर ही नहीं है। बैन का टक्कर भूतनी के, अब देख ले वो इंटरनेशनल का प्लेयर है या नहीं है। अब तो खुद ही मुझे बता दे कि वो इंटरनेशनल का प्लेयर है या नहीं है, उसने परफॉर्मेंस की है या नहीं की। मतलब मुझे सीधी सी एक बात बता दे, कौन सा पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है जो 11 बालों के ऊपर 50 करे? कोई गिन गुन के मुझे बता तू दे दू, हमें मिलेगा ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। इस बंदे ने, सूर्यवंशी ने आईपीएल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, आईपीएल में 776 रन मार के वो बंदा जो है वो ऑरेंज कैप लेके जाता है, छक्के सबसे ज्यादा मारता है, सेंचुरियां मारता है, फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड वो तोड़ने लगा था क्रिस गेल का, लेकिन वो नहीं टूट सका। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स,
और ये तनवीर अहमद जैसे लोग उठ के क्या देते हैं कि इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ये 15 साल का नहीं है, ये ओवरवेट है, ये ओवर एज है, ये 22-23 साल का लड़का है, इसको 15 साल के उन्होंने बना दिया होगा, फलाना टमकाना। लेकिन वो बंदा चुप करके इस सीरीज को खेलता रहा। आखिरी मैच में उसने हेटर्स को बता दिया कि भाई क्यों मुझे